हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ही एक टॉपिक है। इसको ज़्यादा पूछा उछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इससे आप लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाएगा। जो लोग नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे बता दूं कि हम स्टार्ट किए हैं अपनी फ़िज़िक्स की क्लास, जिसमें आपको हम पूरा एडवांस से पूरा बताएंगे। और आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, सब कुछ बताएंगे, सारी टॉपिक बताएंगे। और आपके जो भी सिलेबस में है वो टॉपिक आप पढ़िए और आपको अच्छे तरीके से, एकदम जैसे साइंटिस्टों ने इसको स्टार्ट किया था, जैसे उन लोगों ने सोचा था कि कैसे हमें फ़िज़िक्स बनानी है, उस तरीके से मैं आपको सोचना सिखाऊंगा और वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए जितनी भी क्लासेस होंगी आप लोग मिस मत करिएगा। और जो भी टॉपिक अगर आप अलग से भी देखना चाहेंगे, मतलब कि सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे, तब भी आप समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग इसमें पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन आखिर आया कहाँ से, मतलब ये पाया कहाँ जाता है, आया कहाँ से और किस चीज़ में पाया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा ये बात, अगर आप लोग क्लास 9th वगैरह में पढ़ा होगा कि एक सबसे जो हमारी छोटी इकाई होती है सब्सटेंस में या पदार्थों में, जैसे लकड़ी है, पेन है और ये सब जो भी मार्कर वगैरह हैं, तो इसमें सबसे छोटा जो पदार्थ होता है, सबसे छोटा सब्सटेंस जो होता है, वो हमारा होता है एटम। ठीक है, ये एक हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी, किसी भी मटेरियल की। ठीक है, तो एटम, आप सभी लोगों को एक चीज़ पढ़ाई गई होगी कि जो हमारा एटम होता है उसको हम कुछ ऐसे दिखाते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये हमारा एटम होता है और इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस। इसके अंदर होता है क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और इसके जो बाहर ये आपको कक्षाएं दिखाई दे रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन आपका होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन इनकी ऑर्बिट में घूमता रहता है। यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस पे जो चार्ज होता है -E होता है। वो क्यों होता है ये भी अभी मैं बता दूंगा आपको। तो इतना समझ लो कि ये एक आपका एटम है जिसका ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हिंदी में इसको नाभिक बोला जाता है। और ये इसके इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपको जब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, और हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। ठीक, तो नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए ये एक एटम का स्ट्रक्चर माना जाता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो आपका सेंटर में होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और हमारा बाहर जो इसका जो ऑर्बिट होता है, इसमें कई ऑर्बिट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी ऑर्बिट होंगे उसको निकालने का अलग फार्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि इसमें जो ऑर्बिट बाहर का होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आप क्या रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसके ऊपर भी एक अलग थ्योरी है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि किसी एटम के अंदर हमारा जो एटम होता है, इसके अंदर हमारा 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला हमारा क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, फिर प्रोटॉन होंगे इसके अंदर। ठीक है, प्रोटॉन्स होंगे, और हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो किसी भी आप एटम को ले लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं, इस पे चार्ज होता है माइनस, यानी कि ये निगेटिव चार्ज होते हैं, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक, प्रोटॉन जो हमारा होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, इस पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। और फिर हमारा जो एक आता है न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका नाम भी न्यूट्रॉन रखा गया है। ये क्या होगा, आपका न्यूट्रल रहेगा, इसलिए न्यूट्रॉन रहता है। अब आपको एक चीज़ बता दें कि जो हमारा एटम होता है, ठीक है, ये हमारा एटम है, इसके अंदर इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और बाहर रहते हैं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। और ये एक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूट्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब हो जाता है कि फंडामेंटली अगर हम बात करें तो इसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता है, मतलब इसके पास चार्ज होते हुए भी कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसका प्रोटॉन का चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। मतलब इनका जो टोटल चार्ज होता है, नेट चार्ज, वो हमारा जीरो हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि जितना आपके प्रोटॉन होंगे उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल जीरो। मतलब जितना प्लस उतना माइनस, यानी टोटल क्या हुआ, जीरो।
मतलब आप समझ लीजिए जितने आप पैसे कमा रहे हैं उतने खर्च कर रहे हैं, तो आपके बचा क्या, जीरो। वो वाली कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे चल रहा है। अब बचा न्यूट्रॉन, क्या क्या मतलब है, तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल माना गया है जिसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसका मास होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर भी मास होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी मास होता है, और न्यूट्रॉन पर भी मास होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, पहले हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज पता कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का, ठीक है। उसी तरह पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो ये चार्ज होता है हमारा किसका, निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सेम यही पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है ये इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर का चार्ज नेट चार्ज जीरो आता है। तो इसका हम चार्ज जीरो नहीं बोलेंगे, इसमें हम नेट चार्ज जीरो बोलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं, ये हो गया इस पे चार्ज की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं मास की। तो अगर इसके मास की बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे मास होता है वो होता है 9.1093 इंटू 10⁻⁻31 kg, यानी कि कितना हो गया हमारा 9.0, ऐसे करके आप इतना लिख सकते हैं। तो 9.1 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। 3 इंटू 10⁻31 kg, ये हो गया हमारा मास किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर हम प्रोटॉन की मास की बात करें तो इस पर हमारा मास होता है 1.676 इंटू 10⁻⁻27, तो 1.6, ठीक है, 726 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हमारा मास होता है प्रोटॉन के ऊपर। और न्यूट्रॉन के ऊपर भी मास होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि नेट जीरो है, इसका चार्ज नेट जीरो होता है लेकिन मास इस पर होता है, ठीक है। तो इस पर मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये हमारा होता है इसके ऊपर मास। तो ये हमारा हो गया एटॉमिक थ्योरी हमारी हो गई, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हो गई। तो आप एक एटम के अंदर समझिए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो एक एटम के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उसके बाहर जो इसका ये होता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में तो कक्षाएं बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्बिट। जो इसे ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का हमारा चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और प्रोटॉन पे होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो हमारा जो न्यूट्रॉन होता है वो जीरो होता है, ठीक, नेट जीरो होता है, क्योंकि इन दोनों का निगलेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को, तो जीरो मान लिया जाता है। वरना अगर एटम पे जीरो ना रहे तो कुछ, मतलब ये पेन पे अगर जीरो ना रहे तो ये कुछ करने लगेगा, एनर्जाइज हो जाएगा। जब हम लोग इसको एनर्जाइज करने का अलग तरीका है, उसको मैं पढ़ाऊँगा भी। उसको अगर आप इसको रफ करते हैं तब इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा और ये छोटी छोटी चीज़ों को उठाने लगेगा, ठीक है। तो अलग से हम जब एनर्जी देंगे तब ऐसा होगा, जब तक नहीं दे रहे हैं तब तक आपका यही रहेगा। ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम किसी भी मटेरियल को या किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी एटम को हम कब बोलेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है या नेगेटिव चार्ज हुआ है। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है। मान लीजिए ये हमारा कोई एटम है या सब्सटेंस है, कुछ भी मान लीजिए आप इसको, ठीक है, या फिर हमारी कोई बॉडी है। अगर इस बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही अगर प्रोटॉन हुए, जैसे हमारा एटॉम का स्ट्रक्चर था, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही अगर प्रोटॉन हुए, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, न्यूट्रल बॉडी है। तब हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बॉडी हो जाएगा। और अगर सेम ऐसे ही अगर किसी बॉडी के अंदर या किसी मटेरियल के अंदर या किसी के अंदर अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं, ठीक है, वो कम है और प्रोटॉन हमारे ज़्यादा हैं, ठीक है, प्रोटॉन हमारे ज़्यादा हैं, तो यानी कि हमारे प्लस ज़्यादा है, माइनस कम है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, लेकिन क्या है, कम है। तो इस चीज़ को हम, जो ये बॉडी होगी, हम इसको क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब पॉजिटिव वाले ज़्यादा हैं इसलिए पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है ये, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम बोलेंगे। इसी तरह अगर हमारी कोई बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एल इज ग्रेटर देन क्या होगा, हमारा प्रोटॉन,
प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी कि माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, इसको हम ये बोलेंगे। तो ये चीज़ें तीनों पोजीशन होती हैं, मतलब तीन हमारे टाइप होते हैं, या टाइप बोल सकते हैं, या तीन प्रकार के हमारे इसमें क्लासिफिकेशन निकल के आ सकते हैं। क्या होगा, न्यूट्रल होगा जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, जैसे हमारा कोई एक एटम होता है। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पी से याद रखिएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा माइनस, यानी कि निगेटिवली चार्ज, यानी कि निगेटिव हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी कि निगेटिवली चार्ज होगा हमारा। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। आप लोग इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसको भी देखिएगा, और अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर अपने क्वेश्चन डालते रहिएगा, ताकि मैं कमेंट को पढ़ के आपके जितने भी डाउट हों उनको क्लियर कर सकूँ। वैसे कोई डाउट नहीं आने वाला आपको। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको इतना सारा सब कुछ बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया, क्या क्या होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और कैसे बना, ये सब कुछ बताया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको फार्मूला डायरेक्ट ही क्यों नहीं बताया, कि तो मैंने थोड़ा सा आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जिससे आप लोगों को समझ में आए, आप इलेक्ट्रिक चार्ज से थोड़ा कनेक्टिविटी बना सकें, उसके इतिहास के बारे में जान के। ठीक है, तो अब आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चल गया होगा कैसे बना। अब हम लोग इसका फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग महसूस कर सके, जान सके। ठीक है, ऐसे तो आपको कोई भी चार्ज बता के चला जाए, जैसे हम लोगों को बता दिया जाता है कि भगवान है या कोई भी है, ऐसे कोई चीज़ बता दी जाती है, लेकिन जब तक आपको फिजिकल टच नहीं होगा तब तक आप उस पर भरोसा नहीं करते हो। और जो हमारी साइंस होती है उसी पे भरोसा करती है, जो होके दिखा देता है। मतलब कि आपको फिजिकली वो चीज़ हैपन होना, दिखना बनता है, तभी जाके आप उस पर विश्वास करते हैं, तभी आप उसको फिजिक्स से जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज आखिर क्या होता है। हमारा जो चार्ज होता है ये आखिर होता क्या है। जो चार्ज हमारा होता है ये होता है हमारा Q = NE, मतलब N हमारा यहाँ पे हो जाता है नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा क्या हो सकता है, जीरो हम इसको नहीं रख पाएंगे। ठीक है, जीरो बाकी करोगे तो चार्ज ही जीरो हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम लोग करें 1, 2, 3 से लेकर के, अब जितने चार्ज दे पाएंगे उतने ज़्यादा हम, जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे उतने ज़्यादा हमारा चार्ज बढ़ेगा। तो ई हमारा क्या होता है, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, वो चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का जो चार्ज हमारे ऊपर है वो होता है। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा चार्ज है उसकी यूनिट भी कूलाम होती है, इसके बाद कूलाम है, ये हमारा क्या हो गया, एक नंबर हो गया। तो इसके पास कोई यूनिट नहीं है ना, तो ले दे के हमारा क्यों ई के बराबर हो गया। जैसे अगर हम एन की नंबर 1 मान ले, ठीक है, एन का नंबर हम क्या मान ले, 1, एन बराबर है सिर्फ हमारा 1, तो क्यों की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, केवल यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ई के बराबर हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी इसकी हो गई। ठीक है, कूलाम। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी इसके पास से आ गई। तो हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। जिसे हम मान लो, हम लोग बनाते हैं कि अपने घर में चावल। ठीक है, तो चावल हमारा जो होता है वो छोटे छोटे दाना, तो इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए अब चावल के दाने, और जितने नंबर ऑफ आप बनाएंगे वो उससे आपका चावल तैयार हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा चार्ज होता है। जैसे चावल हम लोग खाते हैं, छोटे छोटे दाने मिला करके एक बड़ा निवाला बनता है, या थाली भर के खाना मिलता है, सेम वैसे ही हमारा ज़्यादा चार्ज मिलता है, जिससे हम कोई काम कर सकें। एक इलेक्ट्रॉन से आप क्या ही कर लोगे, इतना छोटा तो चार्ज होता है। माइनस में होता है चार्ज, ये देखो माइनस का लगा, मतलब आप जीरो बढ़ाते चले जाइए 19 बार। ठीक है, तो जब हमारे पास ज़्यादा होंगे तब जाके हम बना पाएंगे। ठीक, तो हमारे पास चार्ज कितना आएगा, इतना आएगा चार्ज। ठीक है, तो हम इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा देते चले जाएंगे उतने ज़्यादा हमारे पास चार्ज बढ़ता चले जाएगा। जैसे आप मान के देखिए कि आपके पास जो करंट आती है वो कितनी करंट आती है। ठीक है, उसी हिसाब से आपका चार्ज बढ़ता जाएगा। तो जितने ज़्यादा आप चार्ज बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा करंट बढ़ेगी। वो कैसे, क्योंकि करंट से भी हमारा चार्ज जुड़ा हुआ है। कैसे, देखो, अब इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा चार्ज होता है ये होता है कि कितनी जो हमारी जो हमारी करंट होती है, वो हमारी करंट होती है कि कितना चार्ज किसी मटेरियल के अंदर से निकला। मतलब किसी तार के अंदर समझ लो कितना चार्ज फ्लो किया, मतलब कितना चार्ज हमारा किसी करंट के, मतलब कितना चार्ज हमारा किसी मटेरियल के अंदर या किसी तार के अंदर हमारा निकला, कब, प्रति सेकंड में। कितना, प्रति सेकंड में। ठीक है, प्रति सेकंड में, यानी कि कितना चार्ज हमारा मतलब
पर सेकेंड हमारा कितना चार्ज, पर सेकेंड हमारा कितना, ये हमारा चार्ज है, तो प्रति सेकंड मतलब पर सेकंड में हमारा कितना चार्ज, टाइम हमारा सेकंड में आएगा, तो कितना चार्ज हमारा, कितना चार्ज प्रति सेकंड में हमारा गुजरेगा किसी एक तार के अंदर से, ठीक है, किसी एक तार के अंदर से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं क्यू की वैल्यू, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो क्यू आई टी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यानी कि जितनी करंट हमारी समय के साथ बहेगी उतने हमारा ज़्यादा चार्ज होगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका होता है क्यों आईटी में फर्क देखने का, या फिर वहाँ से हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये सारे फार्मूले मैं आपको जोड़ना बताऊंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कैसे मतलब आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक। तो आपसे हो सकता है ऐसा भी बोल दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज आएगा। अगर आपसे पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन में आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ एक है, तो कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो आप चार्ज बताइए कितना होगा, ये आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब हो गया कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है। ये नंबरिंग ही तो आपको बता रहा है, एक है। तो हमने पढ़ा हुआ है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई पढ़ा है, तो क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, 1 हो गया। ई हमारा कितना हो जाएगा, 1.6 × 10 की पावर -19 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 मतलब कुछ नहीं, यानी कि ले देखिए आंसर उतना ही आ गया। इसी तरह आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए, आपको पता चलता चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पता कर लेते हैं कि एक चार्ज के अंदर, मतलब कि एक हमारा कूलाम का चार्ज होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, ठीक है। एक कूलाम चार्ज में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब क्यू की वैल्यू अगर 1 हो गई, 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम अगर हो गई तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ जाएंगे, n इक्वल्स टू कितना आएगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके, क्यू बराबर एन ई। तो n हमें निकालना है, इसलिए n को रोक रखेंगे, e को इसके नीचे भेज देंगे तो क्यू अपॉन ई हो जाएगा। अब हमारे चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1, नीचे हमारा कितना हो जाएगा 1.6, वही वाली वैल्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10 की पावर -19। अब -19 है, इसको हमको ऊपर ले जाना होगा, ठीक है, मतलब ऊपर लेके चले जाएंगे, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, आप डिवाइड करवा दो इसको, ठीक। तो हमारा हो जाएगा 10/16 × 10 की पावर 19 हो जाएगा। ये माइनस से ऊपर जाएगा जब, तो प्लस में आ जाएगा। तो इसको हम अगर डिवाइड कराएं तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 2 8 जा, ठीक है। तो 5 है, 8 से हम लोग इसको अगर करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 5 कितने बार में जाएगा, 5 टाइम अगर हम करें तो 40 हो जाएगा। 6 टाइम कर देते हैं, 6, ठीक है। 8 6 जा 46 है ना, नहीं 48 होगा, ठीक है। तो यहाँ बचाएगा हमारा 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर से हम 0 बढ़ाएंगे तो ये बार हमारा जाएगा 8 दूनी 16, 2 बार में चला जाएगा, 16 बचा 4, फिर हम लोग 5 बार में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 कर देते हैं इसको, तो 40, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इतना आ गया, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 0.625 × 10 की पावर कितना, 19। अब हम लोग ये पॉइंट हटवा के देखते हैं तो 1 2 3 हटाएंगे तो यहाँ से 3 पावर कम हो जाएगी, तो हमारी 625 × 10 की पावर हमारी यहाँ कितनी हो जाएगी, 3 पावर आप कम कर दीजिए तो यहाँ बचेगी हमारा 19 है, 3 घटा तो 16, ठीक है। यानी कि हम जब इसके अंदर मतलब 625 में जब हम 16 0 बढ़ाएंगे, 16 0, ठीक है, 16 0 बढ़ाएंगे, 16 0, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे तब हम कितना, 1 कूलाम का चार्ज बना पाएंगे, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तब हमारे पास 1 कूलाम का चार्ज बनेगा। यानी कि सोचो कि आपके यहाँ जो बिजली आती है, या आपके घर में जितनी भी करंट वगैरह आती है, बिजली आती है, आपका जो बल्ब चलता है, टीवी चलता है, उनमें कितने हज़ारों इलेक्ट्रॉन आपके पास होते होंगे, तब जाके आप बिजली बना पाते हैं, ठीक है। तो 16 0 लगाएंगे तब जाके आपके पास बनेगा। तो ऐसे हम लोग और भी सवाल कर सकते हैं, आप भी आपकी जो नोटबुक में होंगे, आपके पास जो किताब होगी उसमें आप सवाल लगाइएगा, ठीक है। तो ये था एक न्यूमेरिकल के साथ में आपको बता दिया मैंने। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो भी पढ़े हैं उसको रिवीजन ज़रूर करिएगा, हो सके जितना अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा।